जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से मैं आज आपको एक डिवोटी का एक्सपीरियंस सुनाऊंगी। तो ये जिनका एक्सपीरियंस है वो बताती हैं कि अभी कोविड का जब टाइम आया था ना, जिस वक्त अभी वाला नहीं, जो स्ट्रेन काफ़ी मतलब बहुत डेंजरस हो गया था, उस वक्त बहुत सीवियर प्रॉब्लम था। उस वक्त ये अपनी डॉटर के साथ अपने मम्मी पापा के घर गई थी। तो जब ये वहाँ गई, वहाँ इनकी एक कज़न भाभी को भी कोविड हो गया। अब हुआ ये कि ये सब लोग बहुत डर गए, क्योंकि उनका कोविड इतना सीरियस हो गया था कि उन्हें हॉस्पिटलाइज़ करने की नौबत आ गई। और आप समझ रहे हैं हॉस्पिटलाइज़ कोई कब होता है, जब उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम होने लगता है, उसके बॉडी में ऑक्सीजन कम पहुंचने लगती है, तो हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है। तो ये लोग बहुत घबरा गए थे। और इनकी बेटी जो है वो बहुत छोटी है, अभी 2 साल की है। तो अभी से कुछ महीने पहले वो और भी छोटी होगी। तो उस वक्त वो बच्चा, छोटी सी बच्ची, वो एक दिन पहले, जिस दिन उनका कोविड टेस्ट हुआ और रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए, उसके एक दिन पहले भी वो ना उन्हीं मतलब मामी के घर पे खेल रही थी। जो दीदी का जिनका अनुभव है, उनकी जो भाभी को कोरोना हुआ है, उसके साथ ही एक दिन पहले तक इनकी छोटी सी बेटी खेल रही थी। और अब इन सबको बहुत डर लगने लगा कि कहीं हम सबको भी कोविड ना हो जाए। प्लस इन्हें वापस अपनी ससुराल जाना था, और गॉड फॉरबिड अगर इन्हें इनके मायके में कुछ होता ना, तो इनके ससुराल वाले काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो वो लोग ना फिर इन्हें वापस कभी घर आने भी नहीं देते। तो इन्हें बहुत डर बैठ गया था कि मैं क्या करूं, अगर कोरोना हो गया तो क्या होगा। क्योंकि इनकी बेटी तो भाई, जो कोविड पेशेंट हॉस्पिटलाइज होने को है, उसके साथ खेल के आई है और घर पे सबके साथ मिली है। फिर इनसे इनकी मम्मी, इनके पापा, इनके भाई बहन सबसे मिल के आई है। और इनकी मम्मी ना पहले बहुत बीमार भी रह चुकी हैं, और इतना बीमार रही हैं, इसकी वजह से ये अपनी बहुत सारी बातें, जो इनका शादी ऐसा हो गया तो ये बताती भी नहीं है बहुत, इसीलिए कि कहीं वापस तबीयत ख़राब ना हो जाए। पर अभी इनके मन में तो बहुत डर था कि फिर ससुराल मैं कैसे जाऊं, अगर वहाँ कुछ भी होगा हम लोगों को, और हम लोग से इन केस उनको कुछ हुआ, तो वो लोग कभी घर नहीं आने देंगे। तो ये सब सोच रही थी ये। फिर ये बहुत परेशान होकर रात में सोने गई। सारी रात जब तक इनका होश था, जब तक पूरा नींद नहीं आया, बाबा से विनती करती रही कि बाबा, अब तो हम बहुत बड़े मझधार में फंस गए, अब आप ही बचाइए। क्योंकि स्थिति ऐसी है कि क्या बोला जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों के हेल्थ का भी बात है, फिर घर आने जाने का भी बात है, बहुत सारी बातें चल रही थी। तो देखिए बाबा की लीला। ये जैसे सोई ना, तो सपने में ये क्या देखती हैं कि बाबा जो है इन सबके सर पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे हैं। ये दीदी के सर पर, इनकी बेटी के सर पर, इनकी मम्मी पापा भाई बहन सब के सर पर बाबा खुद अपना हाथ रखकर आशीर्वाद दिए। तो ये वाला सपना देखकर जब ये सुबह उठी ना, तो ये बहुत एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील करने लगी। और उसके बाद इन्हें वापस अपने ससुराल लौटना था। ये लौटी भी, और कोविड टेस्ट जब इन सबका हुआ भी तो वो नेगेटिव आया। और ये उस समय की कोविड की बात है, जिस वक्त आप 4-5 मिनट भी किसी के कांटेक्ट में आ जाए तो इंसान को कोरोना हो जाता था। जहाँ इनकी डॉटर रोज़ वो वाली मामी के साथ खेलने जाती थी, वहाँ बाबा सपने में आए, पर वो सच में आए और उन्होंने सच में आशीर्वाद दिया, जो ये सेफली अपने ससुराल पहुँच गई और कोई दिक्कत उसके बाद नहीं हुआ। तो बस सोचिए कि बाबा कैसे अपने बच्चों की रक्षा भी करते हैं, उन्हें अश्योरेंस भी देते हैं। क्योंकि ये जो दीदी है ना, इन लोगों का जो शादी के पहले वाली लाइफ ऐसे थी कि इन लोगों के सारे रिलेटिव्स आसपास रहते हैं, और इन लोगों को मिलजुल के बहुत रहने का हैबिट है। एक दूसरे से मिलना, बातें करना, घर आना जाना, प्यार से रहना। और जहाँ इनकी शादी हो गई है, वहाँ जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन है। सिर्फ पैसे और सिर्फ पैसे दिखते हैं, उसके सामने इंसान और रिश्ते नहीं दिखते हैं। मैं तो जब भी इनका सोचती हूँ ना, बाबा से दुआ करती हूँ कि बाबा हर छोटे बड़े पहलू में जाकर आप इनकी रक्षा करते हैं, तो जाइए ना, ज़ोर से हाथ पकड़ लीजिए इनका और उस दलदल से इन्हें बचाइए। और जो ये चाहती हैं लाइफ में, बस बाबा वो सब इन्हें दे दे, खुशी दे लाइफ में, और शांति भी दे, इज़्ज़त की ज़िंदगी दे। बस मैं ये चाहती हूँ बाबा से।
इनका एक और अनुभव मैं आपको बताती हूँ। एक तो बाबा ये कोविड में रक्षा किए, डायरेक्ट कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। और आपको यहाँ एक बात और मैं बोलूँगी, जितने भी लोग कोरोना में, बहुत सारे डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, बहुत सारे लोग ना बहुत सेवा किए हैं, बहुत सेवा किए हैं। और आपको पता है, ऐसे लोगों की ना जो सच में अपने उस प्रोफेशन का, प्रोफेशनल एटिक्वेट का मतलब मर्यादा रखते हुए सच में काम किए हैं, बाबा कहीं ना कहीं उन सब की रक्षा की है। या तो कोरोना नहीं हुआ, और हुआ भी ना तो बाबा बचा लिए। जो अपना काम ईमानदारी से किया है ना, ये मैंने देखा है, वो लोग तब भी बच के निकल गए। कहा जाता है ना, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। और इनकी कोविड स्टोरी सुन के मुझे खुद ही के तीनों वेव के कोविड स्टोरी याद आ जाती है। कभी मैं अपना एक्सपीरियंस भी सुनाऊंगी अगर बाबा परमिट किए तो। और इनका ही जो दूसरा अनुभव है वो सुनिएगा। क्या हुआ कि एक दिन ये अपनी बेटी के साथ रूम में खेल रही थी। उसी वक्त क्या हुआ कि इनके कान में ना बहुत अजीब सा फील हुआ, और मतलब अजीब सा दर्द, या कहिए कि मतलब कुछ बहुत अनईज़ी फील हुआ कि कुछ हो रहा है मेरे कान में। इन्होंने बाबा की ऊदी लगाई और कहा, बाबा अगर आप ये ठीक कर देंगे ना तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊँगी। ऐसा ये रिक्वेस्ट की और ऊदी लगाई है, और 5 से 7 मिनट में इनका कान बिल्कुल ठीक हो गया। ये होता है, मेरे साथ भी ऊदी के बहुत अनुभव हैं। उसके बाद प्रसाद चढ़ाने वाली बात तो ये भूल गई। कुछ दिन बीत गए पर प्रसाद ये चढ़ाई नहीं, क्योंकि ये भूल गई थी। तो बाबा से जब हम कुछ कहते हैं ना तो हम कह देते हैं, पर कहलवाने वाले हमारे बाबा होते हैं, उस काम को पूरा करवाते हैं हमारे बाबा। ये सपना में फिर 2-3 दिनों बाद क्या देखती हैं कि वही सिचुएशन है, और सपने में इन्हें उतने ही ज़ोर से फिर से कान में दर्द होता है। ये फिर ऊदी लगाती हैं और फिर बाबा से कहती हैं, बाबा आप ठीक कर दो, मैं प्रसाद चढ़ाऊँ। और इस सपने के थ्रू बाबा इन्हें कुछ दिनों के बाद एग्जैक्टली याद दिला दिए कि तूने अभी तक प्रसाद नहीं चढ़ाया है। जिसके बाद ये फटाफट से बाबा को प्रसाद चढ़ाई। जो बाबा से प्रॉमिस किया था इन्होंने वो फिर पूरा किया। तो बाबा का मतलब बाबा का अपने भक्तों के लिए प्यार कितना है, वो हमें जो चाहिए पहले वो देते भी हैं। और फिर हम उनसे जो कहते हैं, अगर हमने कह दिया कि बाबा मुझे आपके सामने अगरबत्ती लगाना है, ये आप करवा लीजिएगा, तो बाबा ही करवाते हैं। ये चीज़ बाबा का है, जो मन है वो सब बाबा करवाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, किसी से कहने, सुनने, पूछने की जगह बाबा से कहिए। अगर आपको व्रत करने का मन है या कुछ भी मन है ना, आप बाबा से कहिए कि बाबा मुझे ऐसा ऐसा मन है, आप प्लीज़ करवाइए। पता है, मैं मतलब सच में कह रही हूँ, लाइफ की हर बड़ी और हर छोटी बात आप बाबा से कहिए कि बाबा मुझे सुबह जल्दी उठने का मन है, बाबा मुझे एक्सरसाइज करने का मन है, मुझे वेट लॉस करने का मन है, बाबा मुझे टाइम पे ऑफिस जाने का मन है। वो हर बात सुनेंगे, वो आपका हर चीज़ पॉसिबल करवाएंगे। और जिस तरीके से बाबा करवाएंगे ना, उस तरीके से कोई इंसान नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई ट्रस्ट ऑन बाबा एंड आस्क हिम, ही विल हेल्प यू द बेस्ट। और आप लोग भी, आपके कोई भी एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी की डिटेल्स बाबा की कृपा से डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं। आप सब ज़रूर आगे आएँ और अपने अपने अनुभव शेयर करें। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड।